एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम सबको एक्स से फाइंड करना है। तो सपोज देखिए, छोटा नंबर सी, बड़ा नंबर डी। स्टेप वन आप कह लीजिए, स्टेप वन, डी बड़ा है सी से, ठीक ना। अब हम करेंगे डिवाइड, देखते जी। 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, ठीक है। 196 से हम फर्स्ट टाइम 196 का वन टाइम ही करेंगे, क्योंकि ये जो 382 है अगर मैं टू टाइम्स करूंगा तो ये ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं वन टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 196 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 गया, यहाँ पे 17 बचा, 8 बचा, और ये बचा 186, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 196 अगर मैं इसको 10 टाइम करूंगा तो ये इतना आ जाएगा, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है। 196 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 54, 5, 81, 86, 8, 9, 8, 17, 1764, 1764 आ गया। तो यहाँ पे 12 में से गया 4, 8, 15, 98, कैंसर, जीरो को नीचे ला दीजिए, 980 यहाँ पे लिख दीजिए, 9 टाइम ये किया था ना। अब 196 का ये 5 गुना करो, क्योंकि ये 5 6 या 30 जीरो मिल रहा है हमें यहाँ पे, 3 इधर गया, 48, 4, 5 1 जा 4, 9 9 बची, तो 980, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। बट इसको फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 38220 can be written as 196, this is divisor, multiply by the quotient 195 plus remainder, ओके। बताया था मैंने, डिविडेंड की फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो ये। जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस स्टेप में, स्टेप 2 कह लो, जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसका डिवीजर आपका HCF होगा। डिवीजर क्या होगा, HCF होगा। तो इसका क्या है, 196, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या मानेंगे हम, डी बड़ा नंबर, सी, फर्स्ट स्टेप आप करना है, डी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डिवीजर में कौन जाएगा, सी जाएगा, 255, 867 कहाँ जाएगा आपका डिविडेंड। नाउ कितने टाइम्स करूं मैं इसको, ये रफ फर्क है, 25 को मैं 4 टाइम्स करता हूँ, चलो ये 22, 22, 8, 10, ये तो ज़्यादा आ गया, तो एक स्टेप कम कर लेते हैं, 255 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15, 15, 16, 6, 7, 765, 760 कितने टाइम किया, 3 टाइम्स किया, 7 में से 5 2 बचा, 0 1, ओके। तो स्टेप 2 में इसको लिखेंगे हम, किस तरह से लिखना है, ये वाला डिविडेंड 867 नथिंग बट 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस द रिमाइंडर 102। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे को जीरो नहीं मिला, जीरो नहीं मिला। स्टेप देखिए, अब अगर मुझे ये जीरो नहीं मिला तो मैं किसको किससे डिवाइड करूँ, डिवीजर और रिमाइंडर को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, डिवीजर और रिमाइंडर को पकड़ते हैं। बड़ा क्या दिख रहा है अब इनमें से, 255, तो 255 को आप यहाँ रखोगे डिविडेंड की जगह पे, किससे डिवाइड करोगे फिर, 102 से, ठीक है। कितनी टाइम, 2 टाइम्स, 204, कितना बचा, 51 बच गया। चलिए तो इसको स्टेप 3 में लिख देते हैं,
स्टेप 3 को कैसे लिखेंगे? 255 को हम क्या लिख सकते हैं इसको? 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51 ये लिख सकते हैं। अगेन मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, दोबारा डिवाइड करेंगे। किस किस को पकड़ना था? डिवीजर को और रिमाइंडर को। बड़ा कौन सा है? ये डिवीजर को रख दो अंदर 51 जो कि एक रिमाइंडर है। अब उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, स्टेप देखते रहना। 51 कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर कितना? 0। तो इसको लिखेंगे कैसे? स्टेप 4 102 ये वाला कैन बी रिटन एज 51 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ये 0 दिखा, डिवीजर को मार्क करो, डिवीजर ही आपका आंसर। डिवीजर इज इक्वल टू HCF, दैट इज 51। सो ये थे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब पहले तो देखिए क्या लिखा क्या है, उसको समझिए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है इंटीजर्स। अब उसका भी ऑड इंटीजर को प्रूफ कीजिए कि वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इक्वलेट लीमा थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, नथिंग, इट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बार बार नहीं लिखना है, बस जस्ट रिवाइज के लिए ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा b मतलब डिविजर से, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई नंबर या कोई किसी को आप ऑड केस के कब कहोगे या इवन कब कहोगे? ऑड कब कहोगे और इवन कब कहोगे? इवन मैं तब कहूंगा जब वो डिविजिबल हो 2 से, ऑड में तब कहूंगा जब वो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। तो हम यह मानते हैं लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने मान ही लिया कि ए जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ए क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर, ठीक। देखो ये जो वैल्यू बी है, बी होती है डिवीजर की वैल्यू, ठीक है। तो जिसको हमको प्रूफ करना है, मान लो यहाँ पे 6q की फॉर्म में दिख रहा है, या अगर यहाँ पे 4q होता तो आप 4 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। b की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर b की वैल्यू 6 आ गई तो r की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 या तो 6, ठीक। तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? r की वैल्यू देखो, 0 हो सकता है क्योंकि ये वाला साइन है, यही है। 0 हो सकता है 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, तो r की वैल्यू ये पॉसिबल है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें रख देते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ये वाली ये r की वैल्यू रखते जाइए। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक। तो ये आ गया आपका। अब इसमें सोचने की बात ये है कि जो ये ए वाला जो मैंने माना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये तो इवन हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलो कोशिश करते हैं। इसको देखिए, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 3q। इसमें से ये अगर ये 2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये जनरली 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये तो एक इवन क्वांटिटी हो गई।
6q+1 से कुछ कॉमन ले पा रहा हूँ मैं, 2 नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये क्या होगी, ऑड। 6q+2 से फिर से 2 को कॉमन लेने की कोशिश किया मैंने, 3q+1, तो ये भी इवन हो गया। नो, 6q+3 से मैं कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ 2 को, दिखाया था मैंने आपको, तो ये क्या हो गया, ऑड। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, बिल्कुल लूँगा, 3q+2, दिस इज अ इवन क्वांटिटी। नाउ 6q+5 से मैं 2 कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, तो बन गया ऑड। ठीक है, तो इतने उससे हमको पता चला। सो आप ये बोल सकते हो, ए कैन नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q+2, 6q+4, because these are, क्या लिखोगे, because these are even। ठीक है, हो गया। सो ए कैन बी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए के, ए जो है वो किसका फंक्शन बन गया, देखो ना, ऑड फंक्शन, ये ऑड, यही तो ऑड प्रूव करना था हमको। तो ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये हमको प्रूफ करना था। स्टेप देखना पड़ेगा आपको, किस तरह से रिमाइंडर की जो वैल्यू है 0 बी रखते जाइए, इवन निकल रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे भाई, ये जो क्वांटिटी है, यहाँ लिख देता हूँ 2, 3q, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो ये इवन हो गया। इसको तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये ऑड हो गया। तो चलिए प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ओके, तो एक परेड हो रही है, तो बैंड आगे चल रहा है ऐसे, उसके पीछे जो आर्मी का जो ग्रुप आ रहा है, आर्मी वाले ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये बोला है उसने। बैंड के आपको मेंबर्स दे दिए 32, ठीक है, 32 मेंबर होंगे। आर्मी जो पीछे परेड कर रही है वो कितने हो गए, 616, ठीक है, इतने हो गए। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो सपोज कॉलम उनके सेम है, मान लीजिए अगर मैं ऐसे बात करूं ऐसे, तो ये जो मान लो ये जो एक्स है, एक्स है, ये सेम है, मतलब वो लाइन में चल रहे हैं, आप एक अलाइनमेंट में चल रहे हैं। लोग आर्मी वाले तो ज़्यादा होंगे, तो कुछ इस टाइप से चल रहे होंगे, क्योंकि इतने आने इसी लाइन में है, पर बंदे ज़्यादा होंगे आर्मी के, ठीक है। बैंड के पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके, ये हो गया सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका कॉलम भी सेम हो गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दे कैन मार्च, तो कितने हो सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो जनरली इस केस में हम HCF को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं HCF को, HCF का फुल फॉर्म पहले मैंने आपको पहले बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। X दोनों में फैक्टर है, आर्मी के लिए भी बैंड के लिए भी, ठीक है। तो बैंड, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ X इंटू 32 फॉर बैंड, ओके, एंड फॉर द आर्मी उतने रो में, हम मान लीजिए यहाँ पे 10 हैं, ठीक है, तो ये 10 क्वांटिटी कितने में चल रही है, ये भी X होगा इंटू 616। तो देखिए HCF, क्यों HCF इसमें ले रहा बरा, इन दोनों का कॉमन पार्ट, कॉमन और हाईएस्ट, हाईएस्ट मुझे निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए मुझे इनका HCF निकालना पड़ेगा। HCF हम निकालेंगे इनका इक्विड लीमा एल्गोरिथम्स, ठीक है, इक्विड लीमा एल्गोरिथम।
तो C की वैल्यू होगी 32, D की वैल्यू होगी 616, वही हमारे प्रीवियस स्टेप। D आ गया 616, ये हो गया आपका 32। अब 32 कितनी टाइम जाएगा? 20 टाइम्स देखो, बोले 20 टाइम्स सोचो इसको, 640, तो ये तो ज़्यादा हो गया। 19 टाइम्स कितना होगा? 32 माइनस कर दो, 608। ओके, तो 19 टाइम गया 608, कितना आ गया ये? 08 रिमाइंडर आ गया। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको स्टेप 1 में? 6 can be written as 32 into 19 plus 08। तो रिमाइंडर क्या नहीं आया मेरा? 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो क्या करेंगे हम? अगेन फॉलो द स्टेप। ठीक, अब ये जो 32 है और 8 है ना, 32 को डिवाइड करेंगे हम 8 से 4 टाइम्स। 32 रिमाइंडर कितना? 0। स्टेप कैसे लिखेंगे? स्टेप 2, 32 कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू 4 प्लस 0। 0 क्या? रिमाइंडर जैसे 0 आया, आंसर क्या? डिवीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 8 हो जाएगा। 8 हुए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूज द इक्वलॉइड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, any square is either in the form of 3m or 3m plus 1, m is some integer। ओके, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे पहले समझिए कि स्क्वायर क्या बोला उसने? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए तो हम एक ज्यूम कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमने पढ़ा था। बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, बी का वैल्यू कितना होगा? भाई क्वेश्चन में 3 पूछ रहा है तो 3 से करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, एंड हियर आर कैन बी either a 0 or a divisor, so here is 3। ठीक, तो r की क्या पॉसिबिलिटी हो गई? 0, 1 और 2 से 3 पॉसिबिलिटी हो गई। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन ए में। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3q प्लस 0 तो 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। बट हमको क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो देखो जो ए है, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू स्क्वायर कर दीजिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसको खोलते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 12q। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से स्टेप को समझना। ए स्क्वायर आया मेरे पे 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर आया मेरा ये वाला 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये वाला ए आया
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक, जनरली इनको समझ लो। आपको बोला है कि आपको 3m प्लस 1 की तरह शो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा 3q स्क्वायर। क्यों किया 3 से, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है। ठीक, इससे भी 3 कॉमन बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा भाई, देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, q एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू रखूं, क्योंकि वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, कोई भी इंटीजर रखूं, क्योंकि m जो है कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इंटीजर ही आएगा। मान लीजिए q का मैंने 0 1 2 कुछ भी रख दिया तो एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये इन द फॉर्म ऑफ 3m हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले स्टेप में देखिए 3q प्लस ये q आ रहा है, q में कुछ भी वैल्यू रखूँ कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। इस स्टेप में देखिए, इसमें मैं q की वैल्यू कुछ भी रखूं तो इंटीजर तो आना ही है, इंटीजर तो बताया है मैंने आपको इंटीजर क्या होते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। यहाँ लिख सकते हैं m इज सम इंटीजर, कोई भी m का इंटीजर, m एक इंटीजर ही तो है, q भी हमने इंटीजर है भाई, q का कुछ भी वैल्यू रखो तो आएगा वो भी इंटीजर, तो m भी क्या हो गया इंटीजर हो गया। तो होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज इक्वल डिवीजन लीमा टू शो दैट अ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको तो जो हमारा है, लेट a be the any positive integer, ठीक है ना, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो a को कैसे फॉर्म लिख सकते हैं, bq प्लस r। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, 9m की पावर 9 के टर्म में इसको शो करना है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो b का वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं 9 लेते हैं। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। और r कितना हो जाएगा 0 से 9, तो r की कितनी वैल्यू हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या हमको 8 बार चेक करना पड़ेगा इसको, देखते हैं। जैसे कि a की वैल्यू कितनी हो गई 9q प्लस r, तो ऐसे 9 बार मैं आपको 0 रखूंगा 1 रखूंगा 2 रखूंगा, फिर उसके बाद मुझे उनका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस केस, या मान लीजिए जैसे आपको कभी यहाँ पे 8m प्लस 1 या समथिंग 8 यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या आप उसको r की वैल्यू को फिर से आपको बढ़ा लेना पड़ेगा ज़्यादा, तो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसको बोलेगा इसका स्क्वायर कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो मेथड भी लेंथी पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, r की वैल्यू को कम करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं इसी का 9 का कोई फैक्टर, 9 का कोई कम वाला फैक्टर, 9 का कोई फैक्टर, लाइक मैं अज्यूम कर लेता हूँ b की वैल्यू 3, क्योंकि कॉमन तो मेरे का निकल जाएगा 9। ठीक है, तो जब मैं b की वैल्यू 3 रखता हूँ तो r की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 3 तक। ओके, सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2, सिर्फ इतनी हो जाएगी। इसमें चेक करेंगे और 9 को हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रख देते हैं, a इज इक्वल टू 3q, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो कोई मतलब नहीं है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू
3q प्लस 2, ये फॉर्म आ गया। ये जो a है ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पर हमको क्या बोला है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या है, इनका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो इसका क्यूब देखो, a का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27 q की पावर 3। इसका कितना हो जाएगा a का क्यूब 3q प्लस 1 की पावर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 की पावर क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये हो गया क्यूब का फॉर्मूला, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे इसको फर्दर खोलने के लिए। 27q की पावर 3 प्लस 1 का 1 रहेगा। अब 3a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, b कितना 1 प्लस 3 1 और ये कितना हो जाएगा 3q। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करके आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे लिखना है। इसका पावर क्यूब 27q की पावर 3, 2 का पावर हो गया 8 प्लस 3, इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2, ठीक। देन अगेन 3, अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3q। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27q प्लस 1, 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 27q की पावर 3 प्लस 8, 27 54 q स्क्वायर प्लस 12 36q, इतना हो गया ना। ये वाला भी तो था हमारा 27q ना। इस स्टेप से मैं 9 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे 9m प्लस 1 के एक m प्लस 1 फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो AQ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट ये वाला पोर्शन पे से मैं 9 कॉमन लेता हूँ, तो कितना बचेगा 3q, ओके। एंड दिस इज बिकम 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ओके। नाउ ये वाला स्टेप देखिए, अगेन 9 कॉमन, दैट इज 3q, 54 का कितना हो जाएगा 6q स्क्वायर, 4q प्लस 8, ये वाला 8 बाहर। इसमें देखिए AQ इज इक्वल टू 9 कॉमन 3q। जनरली q की वैल्यू कुछ भी रखूँ मैं, बिकॉज q इज इंटीजर, ठीक है। q की मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो वो तो इंटीजर आएगा, तो लाइक m। इसमें भी अगर मैं q की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, q रख दूँ, कुछ तो वैल्यू आएगी, तो वो भी एक m फॉर्म में आ जाएगा। m भी क्या इंटीजर वैल्यू है, एंड सेम q का मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ, m भी तो वही है, q और m एक ही चीज तो है। q और m आप जनरली ऐसे कह दें, q इज इक्वल टू m भी कह सकते हो। तो ये फॉर्म में आ जाएगा q m की। तो यहाँ से क्या होगा, ये 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और ये 9m की फॉर्म में आ गया। सो आप प्रूव कह सकते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, अच्छे से देख के करो। So these are the questions of exercise 1.1। नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे।
है।